दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको रूस के एक ऐसे रिपब्लिक कंट्री की सैर पर लेकर जाने वाले हैं जहां की लड़कियों को देखकर किसी का भी मन मचल सकता है, क्योंकि यहाँ की लड़कियों को परियों से भी ज्यादा खूबसूरत माना जाता है। वहीं इस देश में हरे भरे पेड़ों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की भी कोई कमी नहीं है। ये देश 200 सालों तक रूस के लिए मुश्किल बना रहा, फिर कैसे रूस ने इस पर अपना हक जमाया? क्या सच में इस देश में होमोसेक्सुअल लोगों को शौक देकर मारा जाता था? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। दोस्तों वैसे तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस रिपब्लिक की बात कर रहे हैं। जी हाँ, सही पकड़े, हम बात कर रहे हैं दक्षिण पश्चिमी रूस में स्थित गणराज्य चेचन्या के बारे में, जो कि आज रूस का हिस्सा है और एक मुस्लिम देश है। वहीं इसकी सीमाएं भी कई देशों से रिश्तेदारी निभाती हैं, जैसे उत्तर में रूस से, पूर्व और दक्षिण पूर्व में दागिस्तान गणराज्य से, दक्षिण पश्चिम में जॉर्जिया देश से और पश्चिम में इंगुशेतिया गणराज्य से लगती है। वही बात चेचन्या के क्षेत्रफल की करें तो इसका क्षेत्रफल 17,300 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो कि अपनी खूबसूरती के साथ अपने नियमों और कानूनों के लिए भी जाना जाता है। चेचन्या ग्रेटर काकेशास रेंज के उत्तरी किनारे पर बसा हुआ है, इसलिए इसका जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर बहुत ही खास है। वही बात इस छोटे से देश में निवास करने वाली आबादी की करें तो 2021 के मुताबिक यहाँ करीब 15 लाख लोग अपने परिवारों के साथ हंसी खुशी रह रहे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा आबादी सुन्नी मुस्लिम लोगों की है, जिन्होंने 15 से 16 सेंचुरी में इस्लाम को कबूल किया था। सुन्नी के अलावा यहाँ सूफी मुस्लिम्स का भी दबदबा है। वहीं चेचन्या में आपको जिस समुदाय के सबसे ज्यादा मुस्लिम लोग देखने को मिलेंगे वो है चेचेन और इंगुश, जो यहाँ ईद, बकरीद और मुहर्रम साथ में मिलजुल कर सेलिब्रेट करते हैं। अब क्योंकि ये एक मुस्लिम कंट्री है तो यहाँ मस्जिदों की तादाद भी उतनी ही ज्यादा है। हालांकि जब रूस ने इस देश पर अपनी बुरी नजर डाली तब चेचन्या में करीब 350 मस्जिदों में से लगभग 300 को नष्ट कर दिया गया था या उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया गया था। पर फिर भी मुस्लिम लोगों ने यहाँ मस्जिदों को बनाना जारी रखा और आज अकमत कादिरोव मस्जिद रूस की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है, जो देखने में इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि अगर कोई इसे एक बार देख लेना तो वो अपनी नजरें इस मस्जिद की खूबसूरती से हटा नहीं सकता है। इस मस्जिद में करीब 10,000 से ज्यादा लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं, तभी तो इसे आधिकारिक तौर पर चेचन्या के दिल के रूप में जाना जाता है। लेकिन इसे देखने के लिए आपको चेचन्या के सबसे बड़े और राजधानी शहर कहे जाने वाले ग्रोजनी में जाना होगा, जो अपने बेहतरीन लाइफस्टाइल और कमाल के टूरिस्ट प्लेसेस के लिए जाना चाहता है। इसलिए अगर आप चेचन्या जाएं तो ग्रोजनी शहर का दीदार करना बिल्कुल भी ना भूलें। पर उसके लिए आपको थोड़ी बहुत चेचेन लैंग्वेज सीखने की जरूरत है, जिसे यहाँ करीब 1.8 मिलियन लोग अपनी बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि चेचेन यहाँ की आधिकारिक भाषा है। लेकिन अगर आपको चेचेन लैंग्वेज नहीं आती है तो फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ रशियन लैंग्वेज को भी ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर बोला जाता है। अगर रशियन भी नहीं आती तो इंग्लिश से भी काम चल सकता है। आपको बता दें, एक समय चेचन्या अपनी तेल संपदा, अपनी अर्थव्यवस्था और अपने बुनियादी ढांचे यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण काफी संपन्न और खुशहाल राज्य हुआ करता था। लेकिन स्थानीय अलगाववादियों और रूसी सैनिकों के बीच बरसों से चली आ रही लड़ाई ने इसे बर्बाद कर दिया। ऐतिहासिक तौर पर चेचन्या पिछले 200 सालों से रूस के लिए मुश्किल बना रहा, जिसके बाद रूस ने लंबे संघर्ष के बाद 1858 में चेचन्या में इमाम शामिल के विद्रोह को कुचलकर इसे अपना हिस्सा बना लिया। कई महान रूसी लेखकों ने इस जंग को अपनी किताब में भी लिखा है। पहले विद्रोह के शांत होने के करीब 60 साल बाद जब रूस में क्रांति हुई तो चेचन्या रूस से अलग हो गया, पर यह आजादी कुछ ही वक्त के लिए थी, क्योंकि 1922 में रूस ने फिर से चेचन्या पर हमला कर दिया और इसे अपने कब्जे में कर लिया। इस तरह ये जंग चलती रही और साल 1991 में सोवियत संघ को भंग कर दिया, जिस वजह से चेचनो इंगुश एएसएसआर को 2 भागों में बांट दिया गया। पहला रिपब्लिक चेचन और दूसरा रिपब्लिक ऑफ इंगुशेतिया, जिसके बाद इस राज्य ने खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित कर दिया। पर अभी रूस किसी न किसी तरह चेचन्या पर अपना कब्जा जमाना चाहता था, इसलिए उसने 1994 से 1996 तक दोबारा चेचन्या पर हमला किया और उसे अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश की। अब क्योंकि रूस के पास बेहतरीन हथियार थे तो फिर ऐसे में चेचन्या क्या ही कर पाता, इसलिए उसने भी हार मानकर अपने आप को रूस का हिस्सा मान लिया। हालांकि रूस चेचन्या के कामों में ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं करता है और न ही इस पर बहुत ज्यादा कंट्रोल करता है, बल्कि रूस ने इसे स्वतंत्र राज्य घोषित कर रखा है और इसे आजाद छोड़ दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चेचन्या कोई देश नहीं है, बस ये रूस का एक हिस्सा है, जिसे रूस ने काफी सारी छूट दे रखी है, जैसे कि चेचन्या की अपनी खुद की एक अलग सरकार, राजधानी, कानून और संविधान है। तभी तो आज चेचन्या अपने फैसले खुद लेता है और आज इसकी जीडीपी 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स है, जिसमें सरकार के साथ साथ यहाँ के लोग की भी मेहनत शामिल है, जिन्होंने इस गणराज्य को बनते से बिगड़ते और फिर बिगड़ते से बनते देखा है। चेचन्या के लोगों को पूरी तरह से खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ही बहादुर भी माना जाता है और चेचन फोर्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिसकी मदद से रूस ने यूक्रेन युद्ध में जीत हासिल की थी। यही वजह है कि रूस इसे अपने आप से अलग होने नहीं देता है।
अगर आप भी चेचन्या के बारे में सोच रहे हैं तो आपको यहाँ के कुछ नियमों के बारे में भी जान लेना चाहिए। जैसे कि यहाँ शराब पीने और बेचने दोनों पर ही रोक है। वहीं ये एक मुस्लिम रिपब्लिक है, तो रमजान के महीने के दौरान दिन के समय कोई भी रेस्टोरेंट आपको खुला हुआ नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखें कि रमजान के महीने में आप दोपहर में घूमने ना निकलें। और यहाँ मुस्लिम महिलाओं को भी छोटे कपड़े, शॉर्ट्स वगैरह पहनने की इजाजत बिल्कुल नहीं है, बल्कि उन्हें सर पर हिजाब और फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने के लिए कहा जाता है, वो भी बिल्कुल ढीले होने चाहिए। वहीं मेल्स को भी यहाँ शॉर्ट्स और ट्रांसपेरेंट कपड़े पहनने की परमिशन नहीं है, और अगर कहीं टैटू वगैरह भी है तो उसे भी ढकने के लिए कहा जाता है। इतना ही नहीं, आप चेचन्या में किसी की भी फोटो बेवजह नहीं ले सकते हैं, उसके लिए भी नियम और कानून बनाए गए हैं। वहीं थोड़े टाइम पहले ही यहाँ पर एक और अजीबोगरीब कानून लिया गया है, जिसके मुताबिक सभी मॉडर्न डांस म्यूजिक को अपराध घोषित कर दिया गया है। यानी कि अगर कोई इंसान बहुत तेज या बहुत धीमे म्यूजिक बजाते हुए पकड़ा गया तो उसे इसकी सजा मिलेगी। अब चेचन्या में कोई भी पॉप, डिस्को या रॉक म्यूजिक नहीं बजा सकते। वहीं होमोसेक्सुअलिटी को लेकर भी यहाँ पर बैन लगा हुआ है, और ऐसा कहा जाता है कि कुछ सालों पहले तक अगर यहाँ पर कोई होमोसेक्सुअल होता था तो उसे कंजर्वेशन कैंप में ले जाकर इलेक्ट्रिक शॉक देकर मार दिया जाता था, पर अब इस पर रोक लगा दी गई है। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे नियम जिनकी वजह से चेचन्या को जाना चाहता है, और अगर आपने इन रूल्स को फॉलो नहीं किया तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। लेकिन एक बात जो आपको चेचन्या में पसंद आने वाली है वो है यहाँ की मेहमान नवाजी, जो यहाँ के लोग दिल खोल कर करते हैं। एक तरफ जहाँ ये अपने खुश मिजाज अंदाज के लिए जाने जाते हैं, तो वहीं ये पढ़ाई लिखाई के मामले में भी काफी आगे है। यही वजह है कि आज चेचन्या का लिटरेसी रेट 64% तक पहुंच गया है, और इस लिटरेसी रेट को आगे बढ़ाने में स्टूडेंट्स के साथ साथ यहाँ के बेहतरीन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज का भी हाथ शामिल है। पर घूमने के लिहाज से चेचन्या सेफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आए दिन टेररिस्ट अटैक्स होते रहते हैं। इसलिए अगर आप यहाँ जाएं तो प्लीज अपना ध्यान खुद रखें। अब घूमने की बात आ ही गई है तो हम आपको चेचन्या के बेहतरीन टूरिस्ट प्लेसेस की भी सैर करा ही देते हैं, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सी झील केजोनोयाम के बारे में, जो कि डेगेस्टान और चेचन्या के पहाड़ों के बीच बनी हुई है। यहाँ पर आप अपने पार्टनर के साथ नीले नीले पानी और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देखते हुए कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, और अपनी जिंदगी में कुछ हसीन पलों को ऐड कर सकते हैं। आपको बता दें, ये झील काकशस की सबसे बड़ी झील है, जिसके नाम का मतलब है नीली झील, और ये आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये लोकल लोगों के बीच काफी फेमस है, जहां आप बाइक राइडिंग करते हुए पहुंच सकते हैं। वैसे अगर आप इस झील का दीदार करने की सोच रहे हैं तो इसके लिए बेस्ट टाइम है गर्मियों का, क्योंकि सर्दियों में ये झील जम जाती है और बर्फ की चादर ओढ़ लेती है। लेकिन अगर आप स्नो को पसंद करते हैं तो फिर यहाँ पे आराम से आ सकते हैं। पर अगर आप स्पेशली झील देखने आ रहे हैं तो गर्मियों में आइए। इसके अलावा अगर आप शहर में रहकर गाँव की जिंदगी का मजा लेना चाहते हैं ना, तो इसके लिए आपको खोई गाँव जाना होगा, जो इस झील से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये गांव अपनी मस्जिदों और ऊंचे ऊंचे टावर्स के लिए फेमस है। वहीं अगर आपको चेचन्या की हिस्ट्री, चेचन्या की संस्कृति देखनी है तो आप इस गांव में आ सकते हैं। इसे चेचन में गार्ड का घर भी कहा जाता है। इसके बाद आप अपनी ट्रिप को यादगार बनाने के लिए शाली मस्जिद का दीदार कर सकते हैं, जिसका नाम पैगंबर मोहम्मद जी के नाम पर रखा गया है। साल 2019 में इसका इनॉग्रेशन हुआ था, और तभी से यहाँ लोग इस मस्जिद को देखने और इसमें अल्लाह की इबादत करने आते हैं, जो कि आज यूरोप की सबसे बड़ी मस्जिद है। और ये सफेद संगमरमर से बनी है, जिसमें 63 मीटर ऊंची मीनारें हैं। अगर आप अपनी आंखों को ठंडक देना चाहते हैं तो इस मस्जिद को निहारना बिल्कुल ना भूलें। वहीं इसके बराबर में एक और मस्जिद है जहाँ पे आप जा सकते हैं। इसी के साथ आपके घूमने के लिए बेस्ट प्लेस है दोस्तों उश्कैलो ट्विन टावर। अर्बन घाटी में स्थित उश्कैलो ट्विन टावर पहले कभी चेचन्या का प्रवेश द्वार हुआ करता था, और अब टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन बन गया है। आपको बता दें, इन टावर्स को 11वीं शताब्दी में बनाया गया था, और ये लगभग 12 मीटर ऊंचा है। हालांकि इसके अंदर नहीं जाया जा सकता, क्योंकि सड़क से नदी को पार करना थोड़ा मुश्किल है, और ना ही यहाँ कोई पुल है। इसके लिए बस आप दूर से ही इसका दीदार कर सकते हैं। अगर घूमते घूमते थक जाए और भूख सताने लगे तो आप चेचन्या के लाजवाब डिशेस को ट्राई कर सकते हैं, जिनमें पेलमेंट एक ऐसी डिश है जिसे आलू, सेब की पूरी और मीठे पनीर से भरकर बनाया जाता है, और ये डिश आपको जरूर पसंद आएगी। इसके अलावा ब्लिनी क्रैप्स भी आपकी जुबान के स्वाद को बढ़ा सकते हैं, जिन्हें मांस में भरकर बनाया जाता है। वहीं बीफ स्ट्रोगनॉफ, चेपल गैश, जो कि यहाँ की सबसे फेमस डिश है, इसे भी आप ट्राई करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए आपको यहाँ पहुँचने का तरीका भी बता देते हैं। नई दिल्ली से चेचन्या रिपब्लिका तक पहुँचने का सबसे तेज तरीका है हवाई जहाज से जाना, जिसमें 16 से 17 घंटे लगते हैं, और खर्चा आता है 15,000 रुपए से 44,000 रुपए तक। तो बॉस, यहाँ जाके आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।